विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, जो कि एक MBBS डॉक्टर है और पिछले 18 सालों से एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में कार्यरत है। डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। केतु को सभी क्रूर ग्रह समझते हैं। केतु का नाम आते ही घबरा जाते हैं या केतु की महादशा लगने पर मानते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन केतु और उसकी महादशा हर समय नुकसानदायक नहीं होती। केतु रंग को राजा बनाने की क्षमता रखता है। क्या सभी राशियों के लिए केतु की महादशा खराब होती है? केतु की महादशा चल रही हो तो कौन से रत्न हमें धारण करने चाहिए और कौन से नहीं? और साथ ही केतु की महादशा अगर परेशान कर रही हो तो क्या उपाय करने चाहिए? इन्हीं सब सवालों का जवाब आज हम जानेंगे डॉक्टर दीपिका शर्मा जी से। तो चलिए बिना वक्त गवाए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या केतु की महादशा केवल बुरा ही प्रभाव डालती है या फिर ये शुभ फल भी देती है? डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, केतु की महादशा शुभ फल भी देती है या हमेशा बुरा इम्पैक्ट डालती है? श्रुति, केतु की महादशा जीवन में 7 साल के लिए आती है और केतु एक छाया ग्रह है। ये राहु का हिस्सा है। राहु वेदों, शास्त्रों और इंडो माइथोलॉजी के अनुसार राहु सिर होता है और केतु धड़ होता है, यानी बॉडी होती है। तो कहीं ना कहीं पे राहु और केतु इन टैंडम यानी इकट्ठे एक्ट करते हैं और केतु की महादशा 7 साल के लिए आती है। केतु एक क्रूर ग्रह है, साथ ही साथ में वो एक आध्यात्मिक ग्रह भी है, डिसिप्लिन का ग्रह है। संस्कृत में एक श्लोक है जो कहते हैं कि कुजावत केतु, कुजा मंगल को कहते हैं, यानी कि केतु का जो बिहेवियर है, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो मंगल की तरह उसकी महादशा में प्राप्त होते हैं। तो केतु जो है बिहेव्स लाइक मार्स, मंगल की तरह वो उग्र होता है, वो क्रूर होता है। साथ ही साथ में वो मिलिट्री, पैरामिलिट्री, हॉस्पिटल्स, ब्लड, सर्जरी, इन सब चीजों का कारक ग्रह होता है। तो कहीं ना कहीं जब केतु की महादशाएं जिंदगी में आती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि केतु आपके हॉरोस्कोप में किस हाउस में पड़ा है, किस राशि में पड़ा है, किन ग्रहों के साथ पड़ा हुआ है, तो उसकी दशा अनुकूल होती है या फिर प्रतिकूल होती है। दिल्ली से रेखा जी जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका। अपनी बर्थ डिटेल्स बताइए। गुड आफ्टरनून मैम। एक्चुअली मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना, उसके भविष्य के बारे में। जी, अपने बच्चे की बर्थ डिटेल्स बताइए। हाँ, उसके 17 जनवरी 2013। जी। हाँ, और दिल्ली में ही जन्म हुआ था उसका। और बर्थ टाइम बताइए। बर्थ टाइम सुबह 5:52। सुबह 5:52। जी, सवाल बताइए रेखा जी। हाँ, मैं एक्चुअली उसके भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ, फ्यूचर के बारे में उसके। जी जी जी, चलिए देखते हैं कि आपकी बेटी का भविष्य कैसा रहने वाला है उसकी कुंडली के हिसाब से। रेखा जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आपकी बेटी अभी उसको 4 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, परंतु मैं आपको बता दूं आपकी बेटी का भविष्य बहुत उज्जवल है, बहुत सुंदर है आपकी बेटी। और बस आप इसके लिए एक छोटा सा काम कीजिएगा कि आप हर शनिवार को शनि मंदिर जरूर जाएं इनकी मंगल कामना के लिए। साथ ही साथ रेखा जी, इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब आपकी बेटी 1 साल की पूरी हो जाती है तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से इसकी जन्म पत्री जरूर बनवाएं और जो जो उपाय इसके लिए आपको करने हैं वो करें। मैं आपको इस समय आश्वासन देती हूँ कि आपकी बच्ची का जीवन जो है बहुत शुभ होगा, सुंदर होगा, परंतु कुछ उपायों की जरूरत है जो आप अच्छे ज्योतिष से मिलके आप वो उपाय अवश्य कराएं। चंडीगढ़ से दृष्टि जुड़ गई है, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपनी बर्थ डिटेल्स बताइए। हाँ जी, मैं युधिष्ठिर सिंह बोल रहा हूँ। युधिष्ठिर सिंह? हाँ जी 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 जी, स्वागत है आपका। अपनी बर्थ डिटेल्स बताइए। मेरी 21/3/1968। 1968। जी 21/3/21। जी 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 21 मार्च 1968। जन्म का समय स्थान बताएं। स्थान कोटा, राजस्थान। जी, और जन्म का समय? जन्म का समय 5 बजे के लगभग है, पूरा कंफर्म नहीं है, 5 बजे के आसपास का है। सुबह है या शाम? सुबह का टाइम। सुबह का टाइम। सवाल बताइए। सुबह सवाल मैडम, मेरे कर्जा बहुत है, मेरे ऊपर काम धंधे बंद पड़े हैं, ये कर्जा कब तक चुकेगा? जी, देखते हैं आपकी कुंडली क्या कुछ कहती है, कब तक कर्जा उतर सकता है, आइए जानते हैं। युधिष्ठिर जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका हॉरोस्कोप मेरे सामने है। देखिए, आपका कुंभ लगन है और कुंभ लगन में इस समय मंगल की महादशा चल रही है। ये मंगल आपका राहु के साथ बैठा है, इसलिए आपको जीवन में बहुत कर्जे हैं आपके ऊपर। आप
मंगल का आप मंगल की शांति कराइएगा। मंगल की शांति के लिए सुंदरकांड का पाठ आप डेली कीजिए। साथ ही साथ में हर मंगलवार और शनिचरवार आप हनुमान मंदिर जरूर जाएं और वहां पे आप श्री हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेके अपने माथे पे लगाएं। और साथ ही साथ में आप हर वीरवार को पीली चीजों का दान करें। आपको 6 से 8 महीने में आराम आएगा। किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली जरूर दिखाएं, क्योंकि आपका हाउस ऑफ फाइनेंस में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। डिटेल में उपाय कराएंगे तो आपके सारे कर्जे अवश्य ही दूर होंगे। क्या सभी राशियों के लिए केतु की महादशा खराब होती है? आइए जानते हैं। डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, क्या ये सभी पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है? बिल्कुल नहीं श्रुति। अगर और आपके हॉरोस्कोप में केतु 3rd, 6th और 11th हाउस में पड़ा हुआ है और साथ ही साथ में वो शुभ सौम्य सुशील ग्रहों के साथ पड़ा है, यानी कि अगर वो चंद्रमा के साथ पड़ा है, बुध के साथ पड़ा है, शुक्र के साथ पड़ा है या गुरु के साथ पड़ा है, तो केतु की महादशा आपको जिंदगी में बहुत धन देगी, बहुत यश देगी, सुख संपत्ति और शांति से आपको प्रदान करेगी। और अगर यही केतु क्रूर ग्रहों के साथ पड़ा है, मंगल के साथ पड़ा है या शनि के साथ पड़ा है या नीच बुध या नीच चंद्रमा के साथ पड़ा है, तो कहीं ना कहीं पे केतु की महादशाएं आपको जिंदगी में बहुत दुखदाई होती हैं और उनका एक एक दिन, यहाँ तक कि इतना कष्ट होता है कि एक एक दिन गुजारना मुश्किल हो जाता है। तो केतु की महादशा अलग अलग चार्ट्स में अलग अलग रिजल्ट्स देती हैं और कुछ ऐसी राशियां होती हैं जहां पे केतु की महादशा शुभ फल देती हैं और कुछ ऐसी राशियां होती हैं जहां पे केतु की महादशा आपको जिंदगी में कष्ट देती है। क्या केतु की महादशा में ग्रहों की अंतर्दशा भी व्यक्ति के जीवन पर असर डालती है? इस बारे में जानकारी हासिल करेंगे डॉक्टर दीपिका शर्मा जी से थोड़ी देर में, लेकिन फिलहाल एक दर्शक जुड़ गए हैं जयपुर से। अपना नाम बताइए। निखिल शर्मा बात कर रहा हूँ। हेलो निखिल जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपनी बर्थ डिटेल्स बताइए। हाँ, मैं ये 25 मई 1981 है मेरा डेट ऑफ बर्थ जी। और 8:10 सुबह के कोलकाता का है। जी जी, सवाल बताइए। सवाल ये है कि मेरे करियर में बहुत प्रॉब्लम आती रहती है, तो मैं पूछना चाहता था मेरे लिए जॉब अच्छा रहेगा कि बिजनेस? निखिल जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका हॉरोस्कोप मेरे सामने है। देखिए, आपने पूछा था कि आपके लिए जॉब सूट रहेगा या बिजनेस, तो मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी कि आपको आपके जीवन के टिल 40 इयर्स 40 साल तक आपको जॉब करना है और उसके बाद फिर आपका अपना बिजनेस होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको हर मंगलवार को आपको हनुमान मंदिर जरूर जाना है और वहाँ पे 250 ग्राम बताशे आपको गरीबों में बांटने हैं। साथ ही साथ में हर शनिवार को शनि मंदिर जाके शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए। आपको जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। आपका बिजनेस का योग 40 इयर्स के बाद है। क्या केतु की महादशा में ग्रहों की अंतर्दशा भी व्यक्ति के जीवन पर असर डालती है? आइए जानते हैं। डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, डबल इम्पैक्ट हो रहे हैं, ऐसे में किस तरह का प्रभाव होता है? श्रुति, ऐसा होता है जैसे मैंने बताया था, केतु एक क्रूर ग्रह है। अब एक जो 7 साल की केतु की महादशा चलती है, इसमें अंतर्दशाएं आती हैं। अगर अंतर्दशाएं सौम्य और सुशील ग्रहों की आ जाए, यानी कि गुरु की आ जाए, शुक्र की आ जाए, बुध की आ जाए या चंद्रमा की आ जाए, तो ऐसे जो पीरियड्स होते हैं वो रिलीविंग पीरियड्स होते हैं, थोड़े से बेटर पीरियड्स होते हैं। परंतु अगर केतु की महादशा में क्रूर ग्रहों की अंतर्दशाएं आ जाएं, यानी कि मंगल की आ जाए, शनि की आ जाए, राहु की आ जाए या नीच बुध या नीच चंद्रमा की आ जाए, तो ऐसे समय बहुत कष्ट के होते हैं और ऐसे पीरियड को टेक्निकली म्यूचुअल पीरियड ऑफ 2 मैलेफिक्स कहा जाता है, यानी कि 2 क्रूर ग्रहों की महादशा और अंतर्दशा आ गई। तो ऐसे वक्त बड़े मुश्किल के कटते हैं। आपका आता हुआ धन रुक जाता है, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, कहीं ना कहीं रिश्तों में बहुत खराबी आती है। दिल्ली से नीतू जी जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपनी बर्थ डिटेल्स बताइए। हेलो जी। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्ते नीतू। लगभग 1 साल हो गया मुझे, ठीक है। मैं उनसे तलाक लेना चाहती हूँ, तो मैं ये जानना चाहती हूँ मैं उनसे तलाक मेरा कब तक हो जाएगा। मैं दूसरी शादी, मतलब मेरे घर वाले कह रहे हैं दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो जी अपनी बर्थ डिटेल्स बताइए। बर्थ डिटेल्स मैडम मेरा 18 अगस्त 1976। 18 अगस्त 1976। जन्म का समय स्थान बताएं। जन्म का समय 8:30 बजे रात को, मतलब 8 और 9 के बीच में, पक्का कंफर्म नहीं है मतलब। जी 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 जी। और कहाँ जन्मी है आप? दिल्ली में। दिल्ली में। हाँ जी।
देखते हैं कि आपकी कुंडली क्या कुछ कहती है, आइए जानते हैं। नीतू जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका हॉरोस्कोप मेरे सामने है। देखिए, आपके हॉरोस्कोप में 2 मेजर प्रॉब्लम्स हैं। वो ये है कि अष्टम मंगल है, यानी कि आप बहुत बड़ी मांगलिक हैं। साथ ही साथ आपके मांगल्य स्थान में मंगल राहु के साथ पड़ा हुआ है, तो आपको विशेष रूप से उपाय करने पड़ेंगे। आपका जो डाइवोर्स का योग है वो 6 से 8 महीने में बन रहा है, लेकिन नीतू जी आपकी गुरु की महादशा शुरू हो गई है। ये गुरु आपको डाइवोर्स लेने में बहुत दिक्कत देगा। आप अपना हॉरोस्कोप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाएं, क्योंकि आपको मैरिटल लाइफ में सेटलमेंट के लिए विशेष उपाय करने पड़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप किसी अंधालय में हर शनिवार को भोजन कराएं और साथ ही साथ में आप सुंदरकांड का पाठ शुरू करें, तो इससे आपको आराम आएगा। परंतु आपको अपना हॉरोस्कोप डिटेल में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मैरिटल लाइफ में बहुत मेजर प्रॉब्लम्स हैं। सुशील जी जुड़ गए हमारे प्रोग्राम में, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपना सवाल बताइए। जी मैडम, यही कारोबार में मेरे को सफलता जैसे मिलता नहीं है। मैं जो काम करता हूँ मेरा काम छूट जाता है, पगार बढ़ जाता है। जी, देखते हैं कि आपके प्रश्न के आधार पर क्या है उत्तर। सुशील जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपकी प्रश्न कुंडली के हिसाब से इस समय आपका बुध आपके ऊपर भारी पड़ रहा है, तो आप हर बुधवार को आप श्री गणेश जी के मंदिर जरूर जाएं, वहाँ पे लड्डू और मोदक का भोग लगाएं। साथ ही साथ में आप हर बुधवार को आप बहते पानी में 1 मुट्ठी साबुत मूंग की आप जो दाल है उसको आप बहाएं, तो आपको विशेष आराम मिलेगा। बुध चालीसा आप जरूर करेगा। साथ ही साथ में हर शनिवार को अगर आप शनि मंदिर में शाम के समय आप पीपल के पेड़ पे आप मीठा जल चढ़ाएंगे, तो आपको नौकरी शीघ्र मिलेगी और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। केतु की महादशा अगर चल रही हो तो कौन से रत्न हमें धारण करने चाहिए और कौन से नहीं, आइए जानते हैं। डॉक्टर दीपिका शर्मा जी बताइए। श्रुति, ये एक बहुत ही एक मिथ्या है या रूमर है कि जब केतु की महादशा आती है तो आप लहसुनिया धारण कर लीजिए। लहसुनिया केतु का रत्न होता है, परंतु मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि रत्न शास्त्र एक बहुत ही डीप, डिटेल्ड और मैथमेटिकल साइंस है। जस्ट बिकॉज एक प्लैनेट की महादशा शुरू हो गई है तो उसका रत्न आपको नहीं धारण करना चाहिए। रत्नों का चयन आपके हॉरोस्कोप में आपकी लगन और राशि के अनुसार होता है, आपकी प्लैनेटरी डिग्रीज के अनुसार होता है, आपके नक्षत्रों के अनुसार होता है। इट इज अ डीपली मैथमेटिकल साइंस, और रत्नों का चयन करते समय आपको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जरूर राय लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके हॉरोस्कोप में केतु अच्छी पोजीशन में नहीं पड़ा, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं पड़ा और आपने लहसुनिया धारण कर लिया, तो केतु का जो क्रूर प्रभाव है वो आपकी जिंदगी में डबल हो जाएगा और कहीं ना कहीं वही लहसुनिया आपके महाकष्ट का कारण बन जाएगा। तो जब भी आपको स्टोन्स, जेम स्टोन्स या रत्न धारण करने हो तो अच्छे एस्ट्रोलॉजर की राय जरूर लें, क्योंकि जो अच्छे तरीके से, मैथमेटिकल तरीके से, साइंटिफिक तरीके से स्टोन्स जो बनाए जाते हैं और उनमें प्राण प्रतिष्ठा और मंत्रों साधना की जाती है और अच्छे मुहूर्त पे उनको धारण किया जाता है, तो जीवन पर्यंत वो आपकी रक्षा करते हैं, वो आपके सहयोगी होते हैं, वो और वो आपके भाग्य को बढ़ाने में विशेष रूप से आपकी जिंदगी में सहायता करते हैं। पर क्या प्रभाव डालती है, इस बारे में आज हम बात कर रहे हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर दीपिका शर्मा जी से जानते हैं कि केतु की महादशा अगर परेशान कर रही है तो ऐसे में हमें कौन से उपाय करने चाहिए। डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, बारी आ गई है उपायों की। श्रुति, अगर आपके जीवन में केतु की महादशा शुरू हो गई है तो सबसे पहले आपको डेली केतु का बीज मंत्र आपको रुद्राक्ष की माला में करना चाहिए। केतु का बीज मंत्र ओम स्त्रांग स्त्रिंग स्ट्रॉन्ग सह केतुवे नमो नमः, इसकी जप संख्या 17,000 होती है और आपको कम से कम ये 11 माले रुद्राक्ष में करनी है। शुक्ल पक्ष के शनिचरवार से इसको शुरू कीजिएगा। 17,000 की जप संख्या जब समाप्त हो जाए तो दशांश हिस्से में हवन कीजिएगा और उसके बाद पुनः ये चक्र आप शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ में आप हर बुधवार को आप श्री गणेश जी की आराधना अवश्य करें, उनको लड्डू और मोदक प्रदान करें और बुधवार का व्रत रखें। साथ ही साथ में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो केतु की जो दान की वस्तुएं हैं, आपको केतु का दान अवश्य करना चाहिए। केतु के दान की वस्तुओं में लोहा आता है, नारियल, तिल आता है, सप्त नाजा यानी 7 प्रकार का अनाज आता है।
साथ ही साथ में गाय आती है, गायों में भी एक विशेष प्रकार की गाय होती है, कपिला गाय, वो आपको दान करनी चाहिए। और साथ ही साथ में अगर केतु बहुत बुरी अवस्था में पड़ा है तो केतु का रत्न धारण नहीं करना चाहिए और लहसुनिया आपको दान करना चाहिए। तो केतु की दान की हुई जो मैंने प्रोग्राम में बताई है, उन वस्तुओं का आप दान करेंगे तो आपको विशेष रूप से आपको आराम मिलेगा। साथ ही साथ में जैसा कि मैंने बताया, आप बुधवार का व्रत करें, श्री गणेश जी की आराधना करें। हर साल जो गणेश चतुर्थी आती है उस दिन आप व्रत करें, श्री गणेश जी का महापूजन महापाठ अपने घर में रखवाएं। साथ ही साथ में आपके जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, घर के आसपास जो आपके डॉग्स हैं, आप उनको रोटी जरूर खिलाएं, उनकी सेवा जरूर करें। साथ ही साथ में आप गाय का आप दान कीजिए, गौशाला में आप जाके हरी चारिया आप दीजिए। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय करने से जो केतु ग्रह जो आपके जीवन में मुश्किलात लाता है वो पूर्ण होंगे। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि केतु की महादशा बुध की महादशा के बाद आती है और बुध एक सौम्य सुशील ग्रह है, वो नॉर्मली हर हॉरोस्कोप में अच्छे रिजल्ट देता है। तो 17 साल अगर आपने सुख के बिताए हैं और फिर 7 साल की केतु की महादशा आ गई है, तो ये छोटे छोटे उपाय करने से आपके जीवन में जो खलल, ऑब्स्टेकल और रुकावट आई है वो अवश्य ही दूर होगी। केतु की महादशा में किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, आइए जानते हैं। डॉक्टर दीपिका शर्मा जी बताइए, कौन सी खास बातें हैं जिनका हम ख्याल रखें। श्रुति, जब भी आपके जीवन में क्रूर ग्रहों की दशाएं आती हैं और आपको पता है कि अब ये मेरा प्रॉब्लम वाला टाइम शुरू हो गया है, तो मैं सब दर्शकों से ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले आप अपने एटीट्यूड को ठीक करें, आप गुस्सा ना करें, आप अपने अग्रेशन को कम करें। आपकी जिंदगी में जितनी तामसिक चीजें हो रही हैं, तमस आपके आसपास जो है, उस अंधेरे को आप दूर करें। सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, अपनी जुबान को मीठी रखें, किसी के साथ झगड़ा ना करें, घर में माता पिता बड़े बूढ़ों की सेवा करें, बीमारों की सेवा करें, स्त्रियों का सम्मान करें, छोटे बच्चों का ध्यान करें। और साथ ही साथ आपकी जिंदगी में जितनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको ठीक से निभाएं। अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें, अपने मूड डिसऑर्डर्स, टेम्परामेंट, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें। परमात्मा का सुंदर नाम लें और ये मन में सोचें कि मैं शुभ कर्म कर रहा हूँ और मेरे शुभ कर्म करने से ये जो केतु की जो महादशा है इसका प्रभाव मेरे जीवन पे नहीं होगा, क्योंकि मैं परमात्मा का सुंदर नाम लेता हूँ, मैं आचरण अपना ठीक रखता हूँ और मैं अपने दिल में ये विश्वास रखता हूँ कि मैं अपने कर्मों द्वारा अपने ग्रहों की बैड इफेक्ट्स को मैं जरूर पार कर जाऊंगा और मैं जिंदगी में विजय और सक्सेसफुल बनूंगा। डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।